अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिर्ज़ा अकरम और आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क। तो नाज़रीन, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया है। इमरान खान की क़यादत में लाहौर से शुरू हुआ है, तो अब दोनों तरफ से महाज खुल गया है। गुज़श्ता दिनों आपने DG ISPR और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। तो अब महाज दोनों तरफ से खुल गया है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि DG ISI किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हों। कम से कम जो नॉन सामने है वहाँ तक तो शायद पिछले 25-30 साल तो नहीं बैठे ऐसे। तो ये पहली DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो आप देखें, इससे अंदाज़ा लगा लें कि एजेंसीज़ की नज़र में इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है उसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो सकता है कि DG ISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब इमरान खान ने भी उसका जवाब दे दिया। आज उन्होंने अपनी जो लॉन्ग मार्च के आगाज़ के ऊपर उन्होंने DG ISI को बराह रास्त मुखातिब करते हुए जवाब दिया है। तो अब ये महाज खुल चुका है। दूसरी तरफ FIA ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बुला लिया है साइफ़र के ऊपर। अब साइफ़र का मामला बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ था, बिल्कुल दफन होने के करीब था, मगर ISPR की कॉन्फ्रेंस ने ये दोबारा से उठा दिया। अब अगर साइफ़र नहीं है तो अब फिर से सवाल उठता है कि अगर साइफ़र नहीं था तो फिर ये डिमार्च क्यों हुआ, और अगर डिमार्च हुआ तो साइफ़र था, और साइफ़र था तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाने का क्या मकसद है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ से बाहर हैं। फिर कुछ और भी काम हुआ। आपके सामने जो है वो वाडा साहब वाला, फैसल वाडा, वो मामला हुआ। उसमें आप देख सकते हैं कि वो बुरी तरह नाकाम हो गया। फिर इमरान खान कुछ अरसे से कह रहे थे कि साउथ पंजाब में कुछ काम हो रहा है, हमारे MPs के ऊपर, हमारे रुकन असम्बलीज़ के ऊपर कुछ काम हो रहा है। तो उसी सिलसिले में फिर खुर्रम लगारी वो सामने आए, और लेकिन वो भी शो नाकाम नज़र आया। उनके जो साथी जो उन्होंने नाम दिए थे उन्होंने बिल्कुल इससे लातल्की का इज़हार कर दिया, और वो भी शो नाकाम नज़र आया। तो चूँकि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, तो फिर एक आज़म सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कुछ नाम भी लिए, और उसके बाद राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी बड़ी अहमियत की अमल है। तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि हम इस्लामाबाद में किसी जत्थे को नहीं आने देंगे। तो ये मामला पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी ज़्यादा जो सियासी अफरा तफरी है, पाकिस्तान की तारीख़ में से पहले इतनी ज़्यादा सियासी अफरा तफरी आपको शायद ही कभी नज़र आई हो। तो अब इन हालात में जमहूरियत खुदा न खास्ता डीरेल हो सकती है, जमहूरियत को नुकसान हो सकता है, मगर जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने किसी किस्म की जो आइन से बालातर किसी भी किस्म का कोई भी स्टेप लेने से वो अपने आप को रोक के रखा हुआ है, रोका हुआ है, और वो चाहते हैं कि जमहूरियत आगे चले। तो ऐसे मामलात में हमेशा हुकूमतें आगे बढ़ती हैं, और हुकूमत को चाहिए आगे बढ़ के इस मामले को हैंडल करे। आप देख सकते हैं कि PMLN के जो सरबराह हैं मियां नवाज़ शरीफ, पिछले 6-7 माह से गवर्नमेंट है PMLN की, मगर वो पाकिस्तान नहीं आ सके। तो कुछ ऐसे मामलात हैं आपके सामने। मरीम नवाज़ बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से बाहर गई। तो अब अगर PMLN के पास एक अच्छा मौका है कि वो कुछ गिव एंड टेक करके इमरान खान के साथ मामलात को मैनेज कर सकता है कि मियां नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं, और इलेक्शन की कोई डेट फिक्स कर दी जाए जिस पे दोनों जो हैं ग्रोह उनका विन विन पोजीशन में आ जाएंगे। तो इस तरह की लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये सब कुछ नहीं होता, और लॉन्ग मार्च तो शुरू हो गया है, और लॉन्ग मार्च GT रोड से होता हुआ गुजरांवाला, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, जेलम में बुध के रोज़ जेलम तक पहुंच जाएगा, और फिर 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचेगा। इस्लामाबाद पहुंच गया लॉन्ग मार्च, तो इस्लामाबाद फिर मैदान जंग बन जाएगा। फिर वही हालात होंगे, आंसू गैस के शेल जलें, और खुदा न खास्ता इन हालात में कोई हलाकत हो गई, एक आध कोई जानी नुकसान हो गया, तो हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। दोनों तरफ से हालात संभाले नहीं जा सकेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? क्या जमहूरियत पटड़ी से उतर जाएगी? क्या होगा?
اس سب کے لیے ہم انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کہ اگر اسلام آباد میں لانگ مارچ پہنچ گیا تو کیا ہوگا، اس پہ کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تو کل اس پہ بات کریں گے کہ اگر اسلام آباد میں پھر کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔